तो चलिए आइए आज के इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चल रहा है वर्ग और वर्गमूल, नए वाले एनसीईआरटी से चल रहा है और नए वाले एनसीईआरटी से हमने आज पढ़ाने का प्रयास किया है 5.2। क्या बच्चे? 5.2। तो पहले नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या वर्ग? तो क्या पहले 32? तब 32 का वर्ग हम लोग जो देखो बताए थे इससे पहले 32 का वर्ग निकालने के लिए तब बच्चे क्या करते हैं, देखो 32 का वर्ग मतलब स्क्वायर देंगे। अब इसको क्या करेगा, 32 गुना 32 करेगा तब ना वर्ग आएगा। हाँ, तब 32 गुना 32 करोगे तब ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक भी बताए थे, तू लोगों को बताए थे ना ट्रिक, और फार्मूला भी दिए थे पुराने वाले किताब में। फार्मूला ये दिए थे, हमने कहा था कि तू लोग पहली संख्या का वर्ग करो। क्या करो? पहली संख्या। तो 2 दूना 4 होगा और कहते दोनों को आपस में गुना कर दो। 3 दूना 6 और उसको 2 से गुना कर दो तो 6 दूना 12 के 2 बाकी 1। आप पहले वाली संख्या को क्या करो, स्क्वायर कर दो तो 3 तिया 9 1 10 10 से 24 आंसर हो गया। बताए थे इसे, देखो आंसर होगा ही होगा। चलो अगला बोलो, रोमन नंबर 3 35। तब 35 का वर्ग ध्यान से देखेगा। 35 का वर्ग जो है ना और अलग तरीका से भी ज्ञात होता है। 35 का वर्ग हम देखो जैसे कि 35 है ना बच्चे, 35 का वर्ग तुम्हें ज्ञात करनी है तब 5 है इकाई स्थान पर। वैसे जैसे अभी ट्रिक बताए थे उस पर भी बन जाएगा ये, है ना। लेकिन 5 जिसके अंतिम में 5 हो उसके लिए अलग भी तरीका तुम लोगों को बताए थे। जैसे अंतिम में 5 है तब 5 25 एकदम सॉलिड 25 उतार दो, उतार दिया। 3 में 1 बढ़ा दो, 3 में 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गया 4। अब वो 4 को 3 से गुना कर दो, 4 तिया 1225 आंसर हो गया। ना बुझा होगा, देखो जरा सा 35 गुना 35 करता है ना, ऐसे करोगे तब 25 25 आई में 1 बढ़ा दोगे तो 3 1 4 1 बढ़ा देना है। ऐसा किसमें करते हैं, केवल जिसके इकाई स्थान पर 5 होता है, जिसके इकाई स्थान पर 5 होता है। क्या होता है बच्चे? 5 होता है। तो 1 बढ़ा देंगे तो 4 होगा और 4 तिया 12। देखो उतना ही आ गया ना। तो चलो उम्मीद करते हैं कि सीख रहा होगा। अब अगला 3 नंबर में बोलो 86। तो 86 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग वही सूत्र अपनाएंगे, पहले का वर्ग करना है, पहले का वर्ग करना है और पहले दूसरे को गुना करना है, फिर 2 से गुना करना है और लास्ट वाली संख्या को वर्ग करके हम लोग क्या करेंगे, हासिल उसिल जोड़ के लिख देते हैं। तो 6 1 36 के 6 बाकी 3 रे, 6 1 36 के 6 बाकी 3। आई दोनों को गुना कर दो तो 6 सते 8 6 के 48 48 दूना 48 दूना कितना हो जाएगा, 48 दूना 96 96 बाकी बचल था कितना 3 और 96 और 3 कितना हो जाएगा 99 के 9 बाकी 9। देखो इसको गुना करेंगे हम, अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 9 64 9 9 4 13 73। देखो इतना है आंसर 73 96। समझ में आ रहा बच्चे? अब देखो अगला, आगे देखो बच्चे क्या है 93। देखो बच्चे 93 का स्क्वायर निकालना है। कितने बच्चे निकाल सकते हो स्क्वायर? निकाल सकते हो? अभी देंगे बोर्ड पर तुम लोगों को एक्सरसाइज, जैसे खत्म हो जाएगा वैसे देखते हैं। आप देखो बहुत बच्चे हाथ खड़ा किया है, बहुत बच्चे हाथ नहीं खड़ा किया है। इसका मतलब जो हाथ नहीं खड़ा किया है नहीं सीखा है और वो बोलता भी नहीं है। चलो देखो अभी 3 तिहाई 9, अभी पिटाई कैसे लगता है। अब देखो 3 तिया 9 दोनों को गुना करेंगे 9 तिया फिर दूसरे 27 दूना 54 54 के 4 बाकी 5 है ना, और 9 81 81 या 5 86। यही हो गया तुम्हारा उत्तर, है ना। अब अगला देखो, अगर आगे और है क्या, 5 नंबर बोलो 71। 71 का वर्ग कितना बच्चा बना सकते हो, हाथ खड़ा करो। चलो देखो अभी भी कुछ बच्चे का हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। अब देखो तुम लोगों को जरूरी है, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, आई दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और उसको 2 से गुना कर दो, 7 दूना 14 के 4 बाकी 1 और 7 7 49 1। कितना आसान है, देखो आंसर मिला लो। और है क्या सवाल, बोलो बच्चे 46। देखो 46 का स्क्वायर कितने बच्चे कर सकते हो, हाथ खड़ा करो। चलो अभी हाथ उठ रहा है, बेमतलब का भी हाथ नहीं उठा देना है।
क्योंकि बोर्ड पर हम बुलाएंगे अभी, है ना। चलो नीचे करो। अब 6 36 के 6 बाकी 3, आज 6 के 24, आज 24 दूना 48, 48 3 51 के 1 बाकी 5, आज 4 के 16, आज 16 5 21, 16 5 21, यही हो गया उत्तर। और है? चलो अभी देखिए हम लोग वर्ग निकालना सीख रहे थे, सीखे ना बच्चे? तो वर्ग निकालना जो सीख रहे थे तो बहुत बच्चे को ये दिमाग में आया होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये कुछ भी नहीं हो रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सारे बच्चे को पता है। तो देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ फिर से। जैसे 41 का वर्ग निकालना है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करता था। तो वही काम तो यहाँ करते हैं। तो देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ 4 प्लस 1 समझो, ऐसे समझना है ना। समझ में आ रहा है ना। तो देखो पहले के जगह पर यहाँ कौन है, तो कहने का मतलब है कि पहला के जगह पर 4 और दूसरा के जगह पर 1 है ना। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो जरा समझ रहा आ रहा है ना रे। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग करते हैं दोनों को गुना। तो 4 कम 4, फिर 2 लगल है तो 2 से गुना, तो 4 दूना 8 हो गया बच्चे। 4 दूना 8। अब देखो अब यहाँ क्या है 4, तो एक के जगह पर 4 है, तो एक के जगह पर पहले के जगह पर 4 है तो इसका स्क्वायर, तो 4 चौके 16। यही हो गया आंसर। सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। कोई भी स्क्वायर निकालना हो, जैसे तुम्हारा 22 का निकालना है तो फॉर्मूला यही है, अंत वाला का स्क्वायर करके लिखो, 2 दूना 4, कहता है दोनों को गुना करो तो 2 दूना 4, और 2 लगल है तो फिर 4 को 2 से गुना कर तो 4 दूना 8, पहला वाला का स्क्वायर करके लिख दो 2 दूना 4। सीख गया ना सारे बच्चे? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यो सीखा है या नहीं सीखा है? अब यो नहीं सीखा है तो अभी भी बोल सकते हो। चलो देखो अब देखो, लेकिन सीख के जाना है। अब कह रहा है 2 नंबर का सवाल करने के बाद तुम्हारा एक्सरसाइज खत्म हो जा रहा है ना बच्चे। तो 2 नंबर का सवाल कह रहा है क्या, पाइथागोरस त्रिक के लिए एक सदस्य को खोजिए। तब पाइथागोरस त्रिक, देखो पाइथागोरस त्रिक के लिए संख्या, तब पहली संख्या बराबर देखो समझो। तो चलिए पाइथागोरस के लिए संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीजों को समझने का करें प्रयास। तब पहली संख्या के लिए हम लोग 2m करेंगे। क्या करेंगे? 2m। या 2n भी करते हैं। दूसरी संख्या के लिए हम लोग m स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। तीसरी संख्या के लिए हम लोग करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो पहला सवाल बोलो रोमन 1 में देखना हैं, पहला समझने का प्रयास करो। क्या दिया? 6। तो चलो देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस त्रिक के लिए एक सदस्य तो ये 6 हो गया, तो इससे हम लोग क्या करते हैं 2m बराबर 6 लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा m बराबर 6/2 कट गया, तो m बराबर 3 हो गया। तो पहला सदस्य तो 6 है। अब दूसरा सदस्य, दूसरी सदस्य बराबर, तो m स्क्वायर प्लस 1। तो देखो m के जगह पर 3 का स्क्वायर करोगे और प्लस 1 करोगे तो 9 प्लस 1 बराबर 10 हो गया। अब तीसरी सदस्य, तो तीसरी सदस्य m स्क्वायर माइनस 1 होगा बच्चे। तो m के जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 9 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 8 हो गया बच्चे। देखा? तो अतः लिखेंगे, अतः तीनों सदस्य हो गया 6, अतः के बाद 8, अतः के बाद 10 है आंसर बच्चे। यही हो गया तुम्हारा उत्तर। लिखो पार्ट नंबर सेकेंड। बच्चे बोले कितना है? 14। देखो कैसे बनेगा बच्चे। देखो पहला संख्या बराबर तुम्हारा क्या है बच्चे, देखो पहला सदस्य देल है कितना 14 देल है ना। अब पहला सदस्य का फॉर्मूला होता है 2n बराबर क्या हो जाएगा 14, तो n बराबर क्या हो जाएगा 14/2 कट गया, तो n बराबर क्या होगा बच्चे। अब देखो दूसरा सदस्य,
दूसरा सदस्य, दूसरा सदस्य होता है एम स्क्वायर प्लस 1। एम के जगह पर 7 रख देंगे, 7 प्लस 1 7 49 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 50। अब तीसरा सदस्य क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 बराबर 48 होगा। अतः तीनों सदस्य क्या हो जाएगा 14 तकर 7 होगा पहले, तब 14 तकर बाद 48। यही आंसर नहीं है बच्चे, यही है। अब देखो पार्ट नंबर 3 को कर लेते हैं, यही लगे हाथ बोलो तो 16 बच्चे 16 दिया है, तो यहाँ हट जाते हैं। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हो। चलो देखो बच्चे अब देखने का प्रयास करो। अब यहाँ हम क्या करते हैं, तो पहली संख्या या पहला सदस्य एक ही चीज है। 16 पहला सदस्य का होता है 2n फार्मूला। ये 16 यहाँ 16 या बटे 2 कट के n बराबर क्या हो गया 8। दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा बच्चे एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम के जगह पर 8 प्लस 1 64 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 65। तीसरा सदस्य तो एम स्क्वायर माइनस 1, एम के जगह पर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 63। अतः आंसर तुम्हारा सबसे छोटी संख्या पहले, उससे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या अंतिम में। और है सवाल क्या गो? चलो 18 नंबर 18 है दिया हुआ पहला सदस्य। तो देखो जरा सा पहला सदस्य 18 है, पहला सदस्य का फॉर्मूला होता है 2n, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 n बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 18 बटे 2 कट गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बच्चे। अब दूसरा सदस्य का एम स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो 9 का स्क्वायर करो, m का मान 9 है प्लस 1 9 9 81 नाना के दही फांसी है ना। चलो देखो हो गया रे। चलो अब तीसरी सदस्य एम स्क्वायर माइनस 1, ये तीसरी सदस्य है, पहली दूसरी तीसरी किसी को ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 1, तो 9 9 81 माइनस 1 बराबर 80। अब इसी को सजा दो, पहले छोटा वाली संख्या को लिख दो। पहला सदस्य ये हो गया दूसरा सदस्य क्या हो गया 80 हो गया, और तीसरा सदस्य 82 हो गया। यही हो गया उत्तर।